नमस्कार मित्रों। विकास दिव्य कीर्ति के बारे में मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाते हैं और छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ अब यह लोग यूट्यूबर का भी काम करते हैं। एक तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगा ओझा सर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ओझा सर का नाम भी सुना होगा। तो यह ओझा सर प्रधानमंत्री का सपना देखने लगे, आम आदमी पार्टी से जाकर के जुड़ गए, चुनाव भी लड़ा और एक रह गए दिव्य कीर्ति। तो ओझा सर तो आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और जो यह विकास दिव्य कीर्ति रह गए, जिनको विकास दिव्य कीट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो बुद्धि है, विचार है, यह सब कीड़े मकोड़े गंदे मानसिकता के लोगों जैसा विचार है इनका। क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग ईसाइयत पर कभी कुछ नहीं बोलते, इस्लाम पर कभी कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं से खेलना यह लोग इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान भी करते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है। और यह सब वह क्या करते हैं तो वामपंथ की आड़ में करते हैं, अपने आप को नास्तिक बताते हैं। तो आप नास्तिक हैं तो देवी देवताओं की आलोचना क्यों करते हैं? कोई नास्तिक है तो उसको यह कभी अधिकार नहीं है कि वह देवी देवताओं की आलोचना करे। और अगर वह देवी देवताओं की आलोचना करता है तो फिर ईसाइयत में भी है, इस्लाम में भी है, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, बहुत सारे और अन्य मत पंथ हैं, उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलना और केवल हिंदुओं को ज्ञान देना कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि विकास दिव्य कीर्ति को सनातन हिंदू धर्म संस्कृति से शत्रुता है, कटुता है, ईर्ष्या है, घृणा है। और ईर्ष्या, घृणा, शत्रुतावश विकास दिव्य कीर्ति सनातन हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, तो वह बता रहा है कि भगवान की मूर्तियां दुकानों में बिकती है। भगवान की मूर्तियां एक इंसान बनाता है, भगवान की मूर्तियां दुकानों में बिकती है। अगर भगवान किसी को रोजी रोजगार देता तो वह मूर्ति बना करके नहीं बेचता। यानी कि दुकानों में जो मूर्तियां बिकती है तो उस मूर्ति में, उस भगवान में इतनी क्षमता नहीं है कि वह किसी को रोजगार दे सके। तो यह जो देवी देवता का अपमान है, यह जो सनातन का अपमान है, यह विकास दिव्य कीर्ति जैसे घटिया लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि यह घटिया मानसिकता के लोग, यह सब गटर छाप गटर के कीड़े, इन लोगों ने किताबें पढ़ी है, इन लोगों का को अक्षर का ज्ञान है। हो सकता है कि यह किसी विषय विशेष के विशेषज्ञ होंगे, उन विषय में इनका अधिक ज्ञान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो देवी देवताओं का अपमान करते हैं उनमें उस विषय तत्व का भी ज्ञान होगा। यह लोग क्लास में जाते होंगे, छात्रों को कोई लाइन शुरू करते होंगे कहीं से किसी लिखा हुआ किताब का, और लाइन को पकड़ करके चलते होंगे, छात्रों को बताते होंगे, और यह जो एक आवरण सा बना दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी कोचिंग सेंटर किसी छात्र को पास नहीं करवाता है। छात्र प्रतिभावान होते हैं तो पास होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, सीधी सी बात है और साफ साफ बात है। एक ही कोचिंग में अगर विकास दिव्य कीर्ति का ही कोचिंग है और उसमें 1000 छात्र पढ़ते हैं, तो अगर विकास दिव्य कीर्ति में वास्तविक में विकास दिव्य कीर्ति अच्छा टीचर है, उसका कोचिंग अच्छा है, अच्छा पढ़ाता है, तो 1000 के 1000 बच्चे पास क्यों नहीं होते? उसमें 10-20 बच्चे ही पास क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें विकास दिव्य कीर्ति का कोई योगदान नहीं होता है, इसमें विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग का कोई योगदान नहीं होता है। इसमें योगदान होता है उस छात्र के अपने व्यक्तिगत क्षमता का, जिसके बल पर वह परीक्षा पास करता है और अधिकारी बनता है, ऑफिसर बनता है। दिव्य कीर्ति जैसे लोग एक कोचिंग खोल लेता है, वहाँ पर वामपंथ
का, इस्लाम का, ईसाई का प्रचार करता है और दिन भर सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलता रहता है, गालियाँ देता रहता है, सनातन धर्म में कमी निकालता है, साधु संतों में कमी निकालता है, देवी देवताओं में कमी निकालता है और कुत्तों की तरह भौंकते रहता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि यह लोग यूपीएससी की तैयारी करवाता है। सच तो यह है कि यह लोग छटा हुआ यूट्यूबर है। एक बिहार में है खान सर, बिहार में एक खान सर है जिसने भोले भाले ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को उल्लू बना करके 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार फीस के नाम पर, सस्ता और कम फीस के नाम पर ग्रामीण परिवेश के लाखों छात्रों को ठगता है और ठेठ देसी भाषा में बोल करके, यानी कि कॉमेडी करके, हंसा करके, खिला करके, कुछ इतिहास भूगोल का ज्ञान दे करके सबसे पैसा ठगता है और आज वह 20 करोड़ का बिल्डिंग में ऐश करता है और शादी होता है तो लाखों करोड़ों की पार्टी करता है। यह सब खान सर जैसे लोग छटे हुए यूट्यूबर है। यह सब जो एजुकेशन माफिया कहते हैं, ये खान सर, ये विकास दिव्य कीर्ति, ये ओझा बोझा सर, ये सब छटे हुए यूट्यूबर है और यह सब छटे हुए एजुकेशन माफिया है जो गैंग चलाता है, जो छात्रों को यूपीएससी की तैयारी करवाने के नाम पर सनातन के विरोध में ले जाता है, राष्ट्रवाद के विरोध में ले जाता है, हिंदुओं के विरोध में ले जाता है और वामपंथी इस्लामिस्टों का एजेंडा पूरा करता है। तो विकास दिव्य कीर्ति जो समझना चाहिए, मैं यह कहता हूँ कि अगर विकास दिव्य कीर्ति अच्छा टीचर है, उसका कोचिंग अच्छा है, तो उसके यहाँ से सारे के सारे छात्र सिविल सेवा में पास क्यों नहीं करते हैं? सारे के सारे कलेक्टर, एसपी क्यों नहीं बन जाते हैं? कुछ छात्र ही क्यों बनते हैं? और जहाँ तक यह प्रश्न है कि मंदिरों में देवी देवता पर चूहे कूदते रहते हैं, वह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, जो मूर्तियाँ बाज़ारों में, दुकानों में बेची जाती है, तो जिसको खुद लोग बेच रहे हैं वह मूर्ति लोगों को क्या रोजगार देगा? तो इसके लिए यह तुम्हें पता चलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चा सनातनी बनना पड़ेगा, तुम्हें सच्चा हिंदू बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें भगवान में, सनातन धर्म में निष्ठा जगानी होगी। तुम भक्ति करोगे, निष्ठा भाव रखोगे, तभी तुम्हें भागवत ज्ञान की प्राप्ति होगी। ताजमहल देखने जाते थे लोग, साल में 1 करोड़ लोग ताजमहल देखने जाते थे। जब से राम मंदिर बना है, साल में 10 करोड़ लोग राम मंदिर देखने के लिए आते हैं। अब वामपंथी कहेगा ये तो मंदिर इकोनॉमी सिस्टम है, ये कोई धर्म नहीं है, यह मंदिर इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ऐसे नीच गलीच आदमी को क्या कहा जाए? वह अपने बाप को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, वह अपनी माँ को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वह देखता है, वह परखता है कि उसका बाप ने जो उसके माँ के अंदर में स्पर्म डाला तो उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यानी कि विकास दिव्य कीर्ति जो पैदा हुआ तो उसके बाप ने जो उसके माँ के अंदर में स्पर्म डाला, उससे विकास दिव्य कीर्ति पैदा हुआ, या कोई और स्पर्म गया था जिससे वह विकास दिव्य कीर्ति पैदा हुआ। फिर उसकी माँ का जो डिंब था उसमें कोई शुक्राणु ही विच्छेद किया या कोई विषाणु विच्छेद किया। तो ये बायोलॉजी की सवाल है कि नहीं है? यह बायोलॉजी है कि नहीं है? यह 100% खरा बायोलॉजी है। अगर कोई मुझे काट दे कि विकास दिव्य कीर्ति बिना शुक्राणु के पैदा हुआ है तो मैं जिंदगी भर विकास दिव्य कीर्ति की गुलामी करूंगा। विकास दिव्य कीर्ति कह दे कि वह बिना शुक्राणु के पैदा हुआ है या नहीं, तो इसका पता किया जाए कि वह किस प्रकार के शुक्राणु से पैदा हुआ है, उसका डीएनए क्या है। तो जो लोग यह कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, यह मंदिर इकोनॉमी है, इसमें देवी देवता, भगवान, आस्था जैसी कोई बात नहीं होती, तो अबे दल्लो, चमचो, गद्दारों, तुमको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अपना स्टैंड ले रखा है कि तुमको वामपंथ, जिहाद, मतलब कि सनातन का विरोध करना है। तो जो तुम विरोध करोगे तो तुम इसको स्वीकार करोगे नहीं, तो इसका कोई उपाय है नहीं। अगर तुम सच्चे सनातनी बनोगे, सनातन धर्म में
तुम अपनी निष्ठा रखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भगवान में कितनी शक्ति होती है, भगवान की क्या महिमा होती है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।